पितृ प्रसाद, इसमें थोड़ी सी खीर और 2 पूरी और सब्जी बंटती है। तो अपने मोहल्ले में बांटते हैं। तो हमारे पड़ोस में हमारी भाभी लोगों का यहीं पे पड़ोसी हैं, उनके घर में श्राद्ध। ये देखिए, ये है मूंग की दाल। मूंग की दाल के कोसे कोसे बोलते हैं इनको, जो ये काले काले हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा फरसान उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से हूं। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पितृ प्रसाद से। तो हमारे घर में आ रखा है आज पितृ प्रसाद पड़ोस में से। तो हमारे गांव में जो रिवाज है, जैसे कि आप लोगों को पता है श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो यहाँ की गांव में रिवाज है कि जिसके घर में श्राद्ध होते हैं तो वो अपने पड़ोस में पितृ प्रसाद बांटते हैं। जैसे पहले ये रिवाज था कि पड़ोसियों को अपने मोहल्ले में खाना खिलाते थे श्राद्ध के दिन, लेकिन ये रिवाज अब टूट चुका है। तो अभी पितृ प्रसाद बांटते हैं। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा गाइस पितृ प्रसाद, इसमें थोड़ी सी खीर और 2 पूरी और सब्जी बंटती है। तो अपने मोहल्ले में बांटते हैं। तो हमारे पड़ोस में हमारी भाभी लोगों का यहीं पे पड़ोसी हैं, उनके घर में श्राद्ध थे। तो उन्होंने पितृ प्रसाद सुबह श्राद्ध हो गए, क्योंकि आजकल काम का टाइम है तो इसलिए सुबह हो गए श्राद्ध। और ये रहे पितृ प्रसाद। जय हो पितृदेवों की सबकी। तो आप लोग भी आइए, पितृ प्रसाद खा के ग्रहण करके जाइए। भी हो गया और पितृ प्रसाद भी खा लिया हमने। और अब हम जा रहे हैं नैयो काटने मंडुवे का सुनीता दीदी के खेत में। तो मिलते हैं आप लोगों को खेत में जाकर। आ चुके हैं हम खेत में घास काटने। आज हम आ रखे मंडुवे का घास काटने, जिसको नैयो भी बोलते हैं। ये देखिए, ये खेत है सुनीता दीदी का। ये शुरू कर दिया ये दाल निकालना। ये है मूंग की दाल, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ऐसी होती है मूंग की दाल। इसके अंदर से निकलते हैं दाने। और सुनीता दीदी पहले दाल निकाल रही है, इसके बाद हम नैयो काटना शुरू करेंगे। तो ये इतना बड़ा खेत है। आज से हो गया नैयो काटना मंडुवे का शुरू। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में। घाम भी लग रहा, धूप जिसको बोलते हैं। ये रही मूंग की दाल। इसको मूंग के कोसे बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गढ़वाली में कोसे बोलते हैं। तो बहुत सारे लग रखे हैं मूंग के कोसे, ये देखिए। तो ऐसे निकलता है इसके अंदर से, ये हरी हरी दाल निकलती है। जैसे इसको कूटेंगे हम लोग तो इसके अंदर से हरी ये मूंग की दाल निकलती है। ये देखिए, पक चुकी है दाल भी, मतलब दाल के कोसे जो होते हैं वो पक गए और पक के तैयार हो गई। ये देखिए, अब शुरू कर दिया हमने नैयो काटना। नैयो यानी कि ये मंडुवे का घास काटना। तो इसको काटने के बाद फिर मिलते हैं हम आप लोगों को। काट दिया हमने यहाँ खेत का ये सारा। नैयो दिखाती हूँ मैं कितना बड़ा खेत है। ये रहा, ये बीच बीच में ना ये वो है दाल के लगीले दाल है। ये मूंग की दाल और सूंठ की दाल है। ये देखो, इतना बड़ा खेत है और ये हमने काट दिया। इधर किसी का है और जो काट रखा है ये हमारा था, यहाँ से उधर। अब दूसरे खेत में जाना है और ये लगीले का भारा लगा के, जो ये दाल के होते हैं इनको लगीले बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो इनका भारा लगा के हम अब दूसरे खेत में जाएंगे। भारा भी उठा दिया, लगीले का भारा। अभी हमने एक खेत काटना है नैयो का, और यहाँ पे बगल में ये भी काट रहे हैं, ये भाभी जी और रिया। इन दोनों ने भी पलटा कर रखा है। तो दगड़ियों, जब साथ में काम करते हैं, एक दिन एक का तो अच्छा भी होता है। उसको हमारे यहाँ पलटा बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है साथ में काम करने से, थकान भी नहीं लगती, काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। इन लोगों ने एक खेत काट के दूसरे खेत भी इतना काट दिया इन्होंने। दूसरा वाला खेत देखिए, स्पीड भी बहुत है ना इनकी। किसान है ये दोनों, बहुत ज़्यादा भत्ते किसान है ये। सुनीता दीदी ने भी कर दिया शुरू, अब मैं भी करती हूँ।
देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं आसमान में, नज़ारा भी देख लो, सुंदर लग रहे हैं। ये खेत भी काट दिया हमने, ये छोटा सा था तो जल्दी कट गया। इन लोगों ने भी निपटा दिया काट के, ये भी पहुंच गए लास्ट कोने पे। अब जाते हैं घर, फिर मिलते हैं घर जाके। बहुत वेलान लग गई, ज़्यादा धूप हो रही है और मैंने भारे पे आधार ले रहा है। गर्म भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और अब थोड़ा बहुत थक भी गए हैं। 2 खेत काट के नैयों को, तो अब जाएंगे घर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे ना ताई जी लोग भी काट रहे हैं नैयों को। ये किरण बुआरी है और ये ताई जी है, तो ये भी नैयों काट रहे थे। तो हम लोगों ने साथ में एक ही मतलब पड़ोस में जाना है, तो इसलिए ये भाभी और दीदी भी नैयों बांधने में लग गए। तो साथ में जाएंगे यहाँ से हम चारों पांचों घर। तो थोड़ी देर इनके लिए रुकते हैं यहाँ पे। ऐसे करनी चाहिए मदद चिड़मड़ियाट के, तब फटाफट हो जाता है। बेटी बारी पहाड़ पे छत मारा था ऐसा में सुनी दीदी गए तड़ गई यहाँ इन्हें किरण बारी लगा रही भारा। फिर जाएंगे हम मिलके घर। चुकी हूँ मैं घर, और अब खाएंगे, खाना बना होगा तो मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना भी खा लिया और खा के थोड़ा रेस्ट करके अभी मैं जा रही हूँ घास लेने। कुन्नू वो नीचे हमारा खेत कुछ दिन पहले काट के रखा हुआ था, तो वो सूखी घास है, उसको लेने जा रही हूँ मैं सुएटा लेके। तो यहाँ पे अब लोमान भी पूरी हो चुकी है। अब मंडवे का नैयों भी काटने लग गए लोग, और मांगे भी काटने लगे जो घास होता है। और सोयाबीन की फसल है हो रखी है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी पक गई है, ये है सोयाबीन। ये तो सूख गए, कुछ पीले हो रखे हैं। तो ये पूरा खेत सोयाबीन का है, सारे पक गए। अब इनको निकालने की भी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे हो जाएगी 1-2 दिन में ये भी निकल जाएंगे। ये देखिए सोयाबीन भी बहुत अच्छी हो रखी है, देखो कितने सारे कोसे लग रखे हैं। हमें गढ़वाली में ना, हमारे घर की भाषा में इनको कोसे बोलते हैं। जो ये लगे हुए सोयाबीन, इनके अंदर सोयाबीन के दाने होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारा ये खेत जो है कि मंदिर से नीचे है, मंदिर से भी नीचे, और रतगांव की रोड है नीचे, उससे नीचे है, सबसे नीचे वाला खेत है हमारा ये थोड़ा दूर पड़ता है। ये देखिए इस खेत में भी सोयाबीन है, देखो पूरा खेत सोयाबीन का है। ये कितना बड़ा खेत है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा सोयाबीन बो रखे हैं। खूब होते हैं यहाँ पे सोयाबीन भी, बहुत अच्छे हो रखे। बंदरों ने भी नहीं खा रखे। नीचे हमारा शिव मंदिर दिख रहा है। अब धान और झंगोरे की भी सारी खाली हो गई, पूरे खेत खाली हो गए। तो अब गाय चराने लग गए लोग इन खेतों में, गाय बकरी भेड़। तो गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में, और ये घास है ये भी सूख गई है। ये देखिए जिस दिन हमने काटा ना, पूरा खेत में पानी पानी हो रखा था। फिर हमने ये पानी वाली नहर जो है नीचे को करी, तो थोड़ा सूख गया खेत अभी। अब मैं बांध रही हूँ घास को, घास बांधना शुरू कर दिया मैंने। फटाफट घास बांधने के बाद सुएटा लगाऊंगी।
देखो अब लगा दिया मैंने स्वेटर भी, और अब उठा के फिर जाऊंगी मैं घर को। तो घर जाके मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तो आ चुकी हूँ मैं घास लेके, और खेत बहुत दूर था तो मुझे आते आते रात हो गई। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल नई सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।